जोबो जॉब मैक्स सिंपल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोबो पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बैंक परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न करने जा रहे हैं जो एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, एनआईसीएल एग्ज़ाम के लिए, एनएआईसीएल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से प्रश्न को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो वर्तमान रेपो दर कितना है? 6.5 है। अब देखिए, रेपो दर वह ब्याज दर होता है जिसका आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है। तो वाणिज्यिक बैंकों मतलब कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पे आरबीआई उधार देती है, तो वो जो रेट होता है वो रेपो रेट कहलाता है। अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक, क्या आरबीआई कॉमर्शियल बैंक है या नहीं, ये भी प्रश्न पूछता है। तो आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक नहीं है। यह इंडिया का सेंट्रलाइज बैंक है बट कॉमर्शियल बैंक नहीं है। बाकी जितने भी जो बैंक हैं ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न घुमा के पूछ लेता है कि इनमें से कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बैंक एमएसएमई के लिए 360 डिग्री इकोसिस्टम पहल लेकर आया है? तो इसका सही आंसर होगा आईसीआईसी बैंक। पहल जो है वह वित्तीय और गैर वित्तीय समाधान जो है प्रदान करती है। रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। तो अभी 10 दिसंबर तक, देखिए 10 दिसंबर तक शशिकांत दास थे। अब 11 दिसंबर से 24 से जो हमारे जो नए गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किनको सक्सीड किया है? तो शशिकांत दास को किया है। तो 10 दिसंबर तक तो कौन थे? शशिकांत दास थे। फिर नेशनल करंट अफेयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4, अमृत आंदोलन के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने की किस राज्य ने पहल ली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आसाम। आंदोलन के तहत अमृत वृक्ष आंदोलन, ये याद रखिएगा। हाल ही में अपना पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में लॉन्च किया है? कहाँ? बेंगलोर में लॉन्च किया है। तो यह डाकघर नई निर्माण तकनीक का उपयोग करके बेंगलोर में बनाया गया है। फिर से प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ आयोजित हुआ है? भारत में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। तो मुख्य ध्यान क्या था इसमें? मुख्य ध्यान किस चीज़ को दिया गया था? तो वैश्विक विकास और आर्थिक सहयोग पर। ये भी प्रश्न जो है आपको घुमा के पूछ सकता है। 2023 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे दिया गया है? इनको दिया गया है। इसे है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम भारतीय मिशन कौन सा है? चंद्रयान 3। इसरो के इस मिशन में चंद्रमा के अनछुए दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक खोजा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के पहले और अवलोकन मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले अवलोकन मिशन का नाम आदित्य L1 है। 10, 2023 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो कौन जीता था? भारत ने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2023 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो किसने की थी? हांगजू ने। कहाँ है? हांगजू चीन में है। तो चीन में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा यूपीआई फीचर हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो कौन सा यूपीआई फीचर लॉन्च किया गया है? यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट को लॉन्च किया गया है। 13, भारतीय स्टेज 6 BS6 का संबंध किससे है? तो BS6 का संबंध
किससे है? तो पर्यावरण मानक से है। 3, 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि में आईएमएफ का अनुमान क्या है? तो आईएमएफ का अनुमान 6.3 का है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF, क्या है? GBF सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो GBF सम्मेलन आयोजित हुआ है मॉन्ट्रियल में। GBF सम्मेलन का उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और संरक्षण को बढ़ावा देना है। नंबर 16, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा का उत्पादन और वितरण है। नंबर 17, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था? तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉर्से को मिला था। पुन दिवस और अभियान से अब आगे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नंबर 20, हर घर तिरंगा अभियान किस योजना का हिस्सा है? तो ये जो था आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। ये 75 वर्ष पूरे होने पे ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। उसी अभियान का एक हिस्सा था हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया है। आगे का क्वेश्चन सरकार की योजना और पहल से है। तो क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य किसे समर्थन देना है? तो देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है जो पारंपरिक कारीगर हैं या शिल्पकार हैं, जो टेलर वगैरह के जो काम करते हैं, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको मुख्य धारा में लाना, यही जो है इस योजना का उद्देश्य है। 22 देखते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में हुई थी। और अंतरिक्ष से है। तो क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो संयुक्त राष्ट्र मिशन में शामिल हुई, उसका नाम क्या था? अवनी चतुर्वेदी। 4, INS बागीर क्या है? तो INS बागीर एक क्या है? पनडुब्बी है। देखिए, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बैंक वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, तो सभी बैंक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग जो है 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन है। प्रश्न है कृषि और ग्रामीण विकास से है। तो क्वेश्चन नंबर 26, किसान रथ ऐप का उद्देश्य क्या है? तो किसान रथ ऐप का जो उद्देश्य है वो हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करना। क्या है? ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करना। किसानों को उनकी फसलों को क्या करती है? मंडियों और खरीदारों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करती है। 27, किस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये का वित्तीय समर्थन दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये 3 किस्तों में दिया जाता है। कितने किस्तों में दिया जाता है? 3 किस्तों में दिया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य है प्रत्येक नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID देना। नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत स्कूल की पढ़ाई के लिए नया संरचना मॉडल क्या है? तो क्या मॉडल है? 5+3+3+4, याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न जो है संस्कृति और विरासत से है। तो क्वेश्चन नंबर 30, कुंभ मेला 2025 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो सही ऑप्शन है प्रयागराज। नंबर 31, DD यात्रा किस राज्य की पारंपरिक यात्रा है? तो यह है महाराष्ट्र की पारंपरिक यात्रा। तो DD यात्रा
भगवान विट्ठल की भक्ति के लिए महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है। अर्थव्यवस्था और व्यापार से आगे के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नंबर 33, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई का उद्देश्य क्या है? तो पीएलआई का उद्देश्य क्या है? आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना। देखिए आगे बैंकिंग और वित्तीय तकनीक से प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई ने हाल ही में किस नई डिजिटल मुद्रा का शुरुआत किया है? तो डिजिटल रुपया। क्या है? डिजिटल रुपया, ये उसका साइन है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत क्यूआर कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी ऑप्शन होगा, डिजिटल भुगतान को सुगम बनाना। प्रश्न जो है विज्ञान और तकनीकी प्रगति से क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया निशित सैटेलाइट किस उद्देश्य से संबंधित है? तो किस उद्देश्य से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन सी होगा। तो निशित सैटेलाइट को समुद्र में जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। 37 देखते हैं, 2023 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान मिला है? बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर को अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता की मान्यता मिली है। का जो प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से है। तो क्वेश्चन नंबर 38, अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है? तो अग्निपथ योजना का उद्देश्य रक्षा बलों में युवाओं की भर्ती। सुरक्षा 2023 पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शुरू की है। सिंधुजा रेड्डी का नाम किस खेल से संबंधित है? तो सिंधुजा रेड्डी कौन सी खेल से हैं? तीर अंदाजी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? आर्चरी। क्या होगा? आर्चरी। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। व्यापार और कॉरपोरेट क्षेत्र से है। तो क्वेश्चन नंबर 42, ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में कौन सी नई तकनीक पेश की है? तो सेल टू पैक तकनीक। क्या है? सेल टू पैक तकनीक की है। यह तकनीक बैटरी के प्रदर्शन को बढ़ाने और वजन को कम करने में मदद करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो 2023 में शीर्ष राज्य कौन से? केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति से प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, COP28 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो COP28 शिखर सम्मेलन यूएई में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। और सांस्कृतिक पहल से, तो क्वेश्चन नंबर 46, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी हैं, लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देना, महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना और लिंग अनुपात में सुधार करना। तो ये सारे जो उद्देश्य किसके हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन से। क्वेश्चन नंबर 48, 5G सेवाओं की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 5G सेवाओं की शुरुआत 2022 में हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सभी गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना।
तो याद रखिएगा इसको। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय इसका क्या था? ऑप्शन सी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी जो बैंक के एग्ज़ाम हैं, SBI क्लर्क का हो, NISEL का एग्ज़ाम हो, NICL का एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2-3 बार जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।